बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हेल्थी मीज़ी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या आप भी घुटने, हाथ पैर, कमर या जोड़ों के दर्द से तंग आ चुके हैं? अगर हाँ तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि सिर्फ 10 मिनट में आपको अपने दर्द से निजात मिल सकती है, और वो भी सिर्फ 2 पत्तों की मदद से। जी हाँ नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही शानदार पौधे के बारे में बताएंगे जो पुराने से पुराने जॉइंट पेन को ख़त्म कर सकता है। ज़रा तसव्वुर करें कि सिर्फ 2 पत्तों की मदद से आप अपने घुटने, हाथ पैर, कमर और जोड़ों के दर्द को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप भी इस जानलेवा दर्द से तंग हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम इस शानदार कुदरती इलाज का राज जानने वाले हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। जी हाँ नाजरीन, आज हम बात करेंगे आक के पौधे के बारे में जिसका साइंटिफिक नेम कैलोट्रोपिस पोरोसीरा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आक का पौधा क्या होता है, उसे कैसे पहचानते हैं, ये कैसे आपके जॉइंट पेन को फौरी तौर पर लेकिन नहायत आसानी और मौसर तरीके से ठीक कर सकता है, इसके पत्तों को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इसको इस्तेमाल करते वक्त कौन सी एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। तो चलिए मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और आक के इस हैरत अंगेज़ पौधे के बारे में तफसील के साथ जानते हैं। नाज़रीन, आक और मदार एक ही पौधे के मुख्तलिफ नाम हैं, जबकि आयुर्वेद में इसको अर्क या अर्का के नाम से भी जाना जाता है। ये खुदरो पौधा अपने अंदर बेशुमार बेनिफिट्स रखता है। इस पौधे का तना, पत्ते, फूल, शाखें, बीज और यहाँ तक कि इससे निकलने वाला जूस भी इंसान के मुख्तलिफ जिस्मानी अमराज, घरेलू टोटकों और मुख्तलिफ ट्रेडिशनल रेमेडीज़ में पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से ज़माना कदीम ही से इस्तेमाल हो रहा है, और शायद इसी वजह से इसे तबीब पौधा और जदीद मेडिकल साइंस में फितरी मुआलिज भी कहा जाता है। आक का पौधा इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्सों में आसानी से मिल जाता है। ये पौधा ज़्यादातर रेतली और सूखी हुई ज़मीन में रोड्स के इर्द गिर्द पैदा होता है। खंडरों वगैरह में और खेतों के इर्द गिर्द भी आपको ये पौधा आसानी से देखने को मिल जाएगा। आक का पौधा तकरीबन 1-1.5 मीटर के करीब लंबा होता है। पत्ते बड़े बड़े ओवल शेप के होते हैं और पेल ग्रीन या लाइट ग्रीन कलर के होते हैं, और ऐसा मालूम होता है कि जैसे इन पर मट्टी जमी हुई हो। ये पत्ते मोटे मोटे और छूने में कुछ लेदर जैसे लगते हैं, जिसकी वजह से कुछ वेलवेटी सा फील भी आपको देते हैं। इसके फूल छोटे स्टार शेप के और लाइट पर्पल या फिर वाइट कलर के होते हैं, जबकि इनका सेंटर पर्पल होता है। इसके अलावा ये फूल हमेशा गुच्छों के अंदर ही ग्रो होते हैं। आक के पौधे के बीज कुछ इस तरह होते हैं कि वो एक आम की शक्ल के ग्रीन कवर में बंद होते हैं। सूखने के बाद जब वो कवर खुलता है तो छोटे छोटे नरम रुई जैसे रेशे हवा में उड़ते फिरते हैं, और गांव में तो अक्सर बच्चे इन्हें पकड़कर फूंक से उड़ाकर खेलते हैं, और बचपन में तो हम भी इन बालों को और बीज को आक की बुढ़िया कहते थे, यानी सफेद बालों वाली बुढ़िया जो उड़ती फिरती है। जब आप इस प्लांट के किसी भी पार्ट, टहनी, पत्ते या फूल को तोड़ते हैं तो इसके अंदर से एक मिल्की वाइट लेटेक्स निकलता है, जिसे आम जुबान में आक का दूध कहा जाता है। नाज़रीन, आक के पत्तों में कुछ खास बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज रखते हैं, और आपके दर्द और सूजन को कम करने में आपकी हेल्प करते हैं। खास तौर पर आक के पत्तों के अंदर पाए जाने वाले 2 खास कंपाउंड्स कैलोट्रोपिन और कैलोट्रोपैगनिन, ये दोनों ही कंपाउंड्स इन्फ्लेमेटरी पाथवेज को हमारी बॉडी के अंदर दबाते हैं, यानी सप्रेस करते हैं, और इसकी वजह से पेन सिग्नल्स को ब्लॉक करके हमारे दर्द को और सूजन को कम करने में हमारी हेल्प करते हैं। नाज़रीन, स्टडीज में ये देखा गया है कि ये कंपाउंड्स बॉडी के इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज को इफेक्टिवली रिड्यूस करते हैं। और अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आक का प्लांट खास तौर पर गैस पैसिफाइंग प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है, और गैस के अनबैलेंस की वजह से ही हमारे जिस्म में अर्थराइटिस या फिर जॉइंट पेन्स वगैरह पैदा होते हैं, जबकि आक का पौधा जिस्म में इस अनबैलेंस को बैलेंस करने में मददगार होता है। आयुर्वेद के मुताबिक आक के पत्तों में उष्ण और तीक्ष्ण प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि स्टिफनेस को रिड्यूस करती हैं और पेन को दूर करती हैं। उष्ण प्रॉपर्टीज बॉडी को गर्म करती हैं, जिससे सूजन और दर्द में आराम मिलता है, और तीक्ष्ण प्रॉपर्टीज स्टिफनेस को कम करके फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करती हैं। नाज़रीन, इस वीडियो में अब तक हम जान चुके हैं कि आक के पौधे को हम कैसे पहचानेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, साइंस इसके बारे में क्या कहती है, और ये कैसे हमारे बॉडी के अंदर दर्द को कम करता है। आइए अब जानते हैं कि आक के पौधे के पत्तों को हम अपने जॉइंट पेन को दूर करने के लिए किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसको इस्तेमाल करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है
है। नाज़रीन, आग का पौधा नेचर में टॉक्सिक यानी जहरीला होता है और इसीलिए इसको इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो में आगे जाकर मैं आपको इन एहतियाती तदाबीर के बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा, लेकिन इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए और इससे कुछ नई मालूमात मिले तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चैनल पर नए हों और इस तरह की इन्फॉर्मेशन और इस तरह की वीडियोस आगे भी देखना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, पेन से रिलीफ पाने के लिए अगर आप आग के पत्तों को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए आप आग के 2 बड़े बड़े ताज़ा पत्ते और थोड़ा सा सरसों का तेल ले लें और एक कपड़े का बैंडेज या फिर धागा या फिर कोई मेडिकल टेप भी लेकर रख लें। सबसे पहले आग के ताज़ा पत्ते तोड़िए और इन्हें अच्छे से धोकर किसी कपड़े से साफ कर लें और इसके बाद इसके ऊपर हल्का सा सरसों का तेल लगा लें। इसके बाद किसी तवे के ऊपर रखकर हल्की आंच पर इसको गर्म कर लें। जब ये पत्ते गर्म हो जाएं और नरम से हो जाएं तो इन पत्तों को आप डायरेक्टली या फिर जहां पर भी और जिस जोड़ में भी आपको दर्द है वहां पर रख दीजिए और फिर इन पत्तों को कपड़े के बैंडेज से या फिर मेडिकल टेप से या फिर धागे से वहां पर बांध लीजिए ताकि आग के पत्ते वहां से ना हटें। इन पत्तों को लगभग 10 मिनट से लेकर आधा घंटे तक आप इसी तरह लगा रहने दीजिए और इसके बाद इनको हटा दीजिए। आप इस रेमेडी को दिन में 1 से 2 बार यूज़ कर सकते हैं। बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि शुरू में आप इसको 2 टाइम यानी सुबह शाम इस्तेमाल करें और इसके बाद फिर चाहें तो 1 टाइम भी कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इन पत्तों को इस तरह से गर्म करके लगाने से पहली ही दफ़ा आपको आपके दर्द में कमी महसूस होने लगेगी और आहिस्ता आहिस्ता जब रेगुलर तौर पर इसको करते रहेंगे तो आपका दर्द और भी ज़्यादा तेज़ी से कम होना शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, जॉइंट पेन रिलीफ के साथ ही आग प्लांट के और भी कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। मसलन आग के दूध को चोट पर या फिर कट पर या वाउंड्स पर लगाने से ये इनको जल्दी ठीक कर देता है और ज़ख्म को जल्दी भर भी देता है। इसके अलावा एक्जिमा और स्किन के इन्फेक्शन में भी इसका दूध बाहर से लगाने से आराम देता है। आग के पत्तों को जलाकर इसका धुआं इनहेल करने से अस्थमा जैसे मसाइल में भी आराम मिलता है और इसके अलावा आग का दूध हर्बल ऑयल्स के साथ मिक्स करके सर या बालों पर लगाने से डैंड्रफ और जुओं से छुटकारा मिलता है और इसके अलावा इससे हेयर ग्रोथ भी इम्प्रूव होती है। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको बहुत ही जोर देकर बताना चाहूँगा वो ये कि आग के पौधे का कोई भी पार्ट हो, चाहे तना हो, इसका लेटेक्स यानी दूध हो या इसके पत्ते हों, कोई भी चीज़ हो, ये आपको खाने या पीने के लिए या फिर खुले जख्म के ऊपर लगाने के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि आग के पौधे में टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं और अगर आप इसको खाने पीने के लिए या इंटरनली यूज़ करते हैं या अपने खुले जख्म पर लगाते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। और आयुर्वेद में भी आग को सिर्फ एक्सपर्ट आयुर्वेदिक तबीब की सुपरविजन में ही अंदरूनी तौर पर इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है और इसको हमेशा डिटॉक्सिफिकेशन के स्पेशल मेथड्स के बाद ही इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए किसी भी आयुर्वेद डॉक्टर या माहिर हकीम से कंसल्ट किए बगैर आप आग के पौधे के किसी भी हिस्से को अंदरूनी तौर पर इस्तेमाल मत कीजिए क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। नाज़रीन, यूट्यूब पर बहुत सी वीडियोस में लोग आग के दूध को चाटने या खाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए रिकमेंड करते हैं जो कि बहुत ही गलत है। ये जानलेवा है और आपके लिए बहुत ही खतरनाक भी हो सकता है, इसलिए ऐसी रिकमेंडेशन से आप दूर रहें। दर हकीकत इसका एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते वक्त भी आपको बहुत ही ध्यान रखना चाहिए और हमेशा आग के पत्तों को यूज़ करने से पहले एक टेस्ट ज़रूर कर लें। इसके लिए आग का थोड़ा सा दूध या फिर इसके पत्ते निकाल कर अपनी स्किन पर थोड़ी सी जगह पर लगाइए और देखिए कि इससे कोई एलर्जिक रिएक्शन तो आपको नहीं हो रहा और फिर इसके बाद ही आप इसको प्रॉपर इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा आग के दूध को या पत्तों को आंखों से दूर रखें क्योंकि ये आंखों में बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन पैदा कर सकते हैं। आग के पत्तों या इसके दूध को रेमेडी के तौर पर यूज़ करते हुए अगर आपको कोई इरिटेशन हो या फिर एडवर्स रिएक्शन महसूस हो तो फ़ौरन इसका इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए और अफेक्टेड एरिया को सोप से और पानी से अच्छी तरह से धो लीजिए। नाज़रीन, दर हकीकत आग का पौधा एक 2-धारी तलवार की तरह होता है जिसका सही इस्तेमाल ना किया जाए तो ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है और अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो आपके दर्द को छू मंतर की तरह गायब भी कर सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं और कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि आग के पौधे के बारे में आपको ये मालूमात कैसी लगी। और आखिर में दुआ गो है कि अल्लाह तू सबसे बड़ा रहीम और करीम है, हमारे प्यारों की हिफाजत फरमा और हमें अपने हिफ्ज़ो ईमान में रख। आमीन या रब्बुल आलमीन।